सूरज ढलने से ठीक पहले जैसलमेर की पीली रेत सुनहरी लगने लगती है। हवा में गर्मी के साथ किसी पुराने समय की खुशबू घुली रहती है, जैसे किले की दीवारें आज भी सदियों पुराने रहस्यों को सांसों में भरकर रखे हों। उसी शाम आरव और मीरा ऊँटों की धीमी चाल के साथ शहर की सीमाओं से बाहर बढ़ रहे थे। दोनों की उम्र लगभग 30 के आसपास थी। शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन इस यात्रा में वे फिर से प्रेमी बन जाना चाहते थे, शहर, भीड़, जिम्मेदारियों से दूर। आरव ने मीरा का हाथ थाम रखा था। ऊंट की हिलती चाल में भी उसकी उंगलियां मीरा की उंगलियों को ढूंढती रहीं। मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ आंखें बंद की, जैसे हवा को अपने भीतर भर लेना चाहती हो। यह जगह अजीब तरह से सुंदर है, उसने कहा, और थोड़ा डरावनी भी। आरव हंसा। डर तो मुझे भी लग रहा है, पर तुम्हारे साथ है तो अच्छा लग रहा है। जैसलमेर के बाहर एक पुरानी हवेली में उनका ठहराव तय था, एक ऐसी हवेली जिसके बारे में स्थानीय लोग धीमी आवाज में बातें करते थे। कहते थे कि वह कभी एक रानी की थी, जो प्रेम में पागल थी और जिसके प्रेमी ने विश्वासघात किया था। हवेली अब होटल में बदल दी गई थी, लेकिन उसकी दीवारों में वह कहानी अब भी जिंदा थी। शाम होते होते वे हवेली पहुंच गए। विशाल दरवाजा, जिस पर नक्काशीदार मोर बने थे, धीरे से खुला। भीतर ठंडक थी, जैसे रेगिस्तान ने अचानक सांस रोक ली हो। दियों की पीली रोशनी में गलियारे लंबे और रहस्यमय लग रहे थे। कमरा ऊंची छत वाला था। झरोखों से आती हवा पर्दे हिलाती थी। मीरा ने खिड़की से बाहर देखा, दूर तक फैला रेगिस्तान, ऊपर चांद उगता हुआ। यहाँ रात कैसी होगी, उसने धीरे से पूछा। आरव उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसके कंधों पर अपने हाथ रखे। शायद यादगार। मीरा ने पलटकर उसे देखा। दोनों की नजरों में वही पुरानी चमक थी, वह चमक जो शादी के बाद भी कभी-कभी किसी शांत पल में लौट आती है। आरव ने उसके बालों को कान के पीछे किया। मीरा ने अपनी हथेलियां उसकी छाती पर रख दीं। उस पल में हवेली, रेगिस्तान, सब कुछ पीछे छूट गया। बस 2 धड़कनें थीं, जो एक दूसरे के करीब आना चाहती थीं। वे धीरे से एक दूसरे के करीब आए। कोई जल्दबाजी नहीं थी, जैसे समय ने खुद को धीमा कर लिया हो। मीरा ने अपना सिर आरव के कंधे पर टिका दिया। आरव ने उसे बाहों में भर लिया, एक सुरक्षित, गर्म आलिंगन। बाहर से हवा की एक तेज सरसराहट आई, जैसे किसी ने हवेली के चारों ओर चक्कर लगाया है। रात का खाना नीचे आंगन में था। मोमबत्तियों की रोशनी, लोक संगीत की धीमी धुन और ऊपर तारों से भरा आसमान। सब कुछ रोमांटिक था, लेकिन मीरा को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उसने यह बात आरव से कही। तुम्हें ज्यादा डर लग रहा है, आरव ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखें भी अनजाने में अंधेरे को टटोल रही थीं। रात को कमरे में लौटते समय गलियारे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। दिए की लौ कांप गई। एक पल को मीरा को लगा जैसे किसी ने उसका नाम फुसफुसाया हो। वह रुक गई। आरव, क्या तुमने कुछ सुना? आरव ने ध्यान दिया। कुछ नहीं, बस सन्नाटा। शायद हवेली की आवाजें हैं। कमरे में लौटकर उन्होंने दरवाजा बंद किया। मीरा ने बत्ती धीमी कर दी। चांदनी कमरे में फैल गई। दोनों बिस्तर पर बैठे, पास पास। मीरा का हाथ अनायास आरव के हाथ में चला गया। उंगलियां आपस में उलझ गईं। उनके बीच की दूरी फिर से मिटने लगी। आरव ने मीरा की ठुड्डी उठाई। उसकी आंखों में देखा। कोई शब्द नहीं थे, बस एक मौन समझ। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आरव ने उसके माथे पर, फिर गाल पर एक कोमल चुंबन दिया। वह चुंबन वादा था,
साथ होने का डर के बावजूद। मीरा ने उसके कंधों को थाम लिया। दोनों का आलिंगन गहरा हो गया, लेकिन सब कुछ धीमा, स्नेहिल, सुरक्षित। तभी बाहर कहीं से एक दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। मीरा चौंक गई। यह क्या था? आरव उठा, खिड़की की ओर गया। बाहर अंधेरा था, सिर्फ चांद और रेत, शायद हवा। लेकिन रात के साथ अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। आधी रात को मीरा की नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई बिस्तर के पास खड़ा है। उसने आंखें खोली, कुछ नहीं, बस पर्दा हिल रहा था। उसने आरव को कसकर पकड़ लिया। आरव ने नींद में भी उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उस स्पर्श में मीरा को फिर से शांति मिली। अगले दिन उन्होंने किले की सैर की। जैसलमेर किला, जैसे शहर के ऊपर बैठा कोई प्रहरी। गाइड ने कहानी सुनाई उस रानी की जिसने प्रेम में अपने प्राण दे दिए थे। मीरा को लगा जैसे कहानी की हर पंक्ति हवेली से जुड़ी हो। कहते हैं, गाइड ने कहा, उस रानी की आत्मा आज भी अपने प्रेमी की तलाश में भटकती है। मीरा ने आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। आरव ने मुस्कुराकर उसे देखा, लेकिन उसके भीतर भी एक अनजाना डर सरक गया। शाम को लौटते समय वे रेगिस्तान में थोड़ी दूर पैदल गए। सूरज डूब रहा था। रेत ठंडी होने लगी थी। मीरा ने अपने जूते उतार दिए। नंगे पांव रेत पर चलना उसे अच्छा लगा। आरव ने भी वैसा ही किया। दोनों हंसते हुए, एक दूसरे को छेड़ते हुए आगे बढ़े। एक पल को आरव ने मीरा को अपनी ओर खींच लिया। रेत पर दोनों के पैरों के निशान मिल गए। मीरा ने उसकी छाती से सिर लगा दिया। उस खुले आकाश के नीचे, दूर तक फैले सन्नाटे में, उनका प्रेम और गहरा हो गया। वे देर तक वैसे ही खड़े रहे, कोई शब्द नहीं, बस सांसों की लय। रात फिर से आई। इस बार हवेली ज्यादा बेचैन लग रही थी। दिए खुद ब खुद बुझने लगे। गलियारों में पदचाप सुनाई देती थी। मीरा डर गई। आरव ने उसे अपने पास बिठाया। हम साथ हैं, उसने कहा, कुछ नहीं होगा। मीरा ने सिर हिलाया। उसने आरव की शर्ट की बाह पकड़ ली, जैसे उसे छोड़ना नहीं चाहती हो। आरव ने उसके माथे पर हाथ फेरा। वह स्पर्श मीरा के भीतर तक उतर गया, डर के बीच भी एक अजीब सुकून। आधी रात को दोनों को एक सपना आया, एक ही सपना। एक स्त्री, राजसी वस्त्रों में, आंखों में दर्द, हाथ बढ़ाए हुए। मुझे मेरा प्रेम वापस दो, उसकी आवाज गूंजी। मीरा की चीख निकल गई। आरव भी हड़बड़ाकर उठा। दोनों की सांसें तेज थीं। तुमने भी? मीरा ने पूछा। आरव ने सिर हिलाया। दोनों समझ गए, यह सिर्फ सपना नहीं था। अगले दिन उन्होंने हवेली के मालिक से बात की। उसने हिचकिचाते हुए सच बताया, हवेली उसी रानी की थी। कहा जाता था कि जो जोड़ा यहाँ सच्चे प्रेम से ठहरता है, रानी उनकी परीक्षा लेती है। अगर प्रेम कमजोर हो तो वह डर बन जाता है, अगर मजबूत हो तो वह रास्ता दिखाती है। उस रात मीरा बहुत डर रही थी। आरव ने उसे अपने पास बिठाया। दोनों खिड़की के पास बैठे, चांदनी में नहाए हुए। मीरा ने अपना सिर आरव के कंधे पर रखा। अगर कुछ हुआ तो उसने पूछा। आरव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। तो भी हम साथ रहेंगे। उस आलिंगन में सिर्फ प्रेम नहीं था, एक वादा था, डर के सामने भी एक दूसरे को न छोड़ने का। मीरा ने अपनी हथेलियां आरव की पीठ पर रख दी। दोनों एक दूसरे की सांसें महसूस कर रहे थे। उस पल में रानी की पीड़ा, हवेली का डर, सब कुछ दूर लगता था। आधी रात को फिर वही हवा चली। इस बार मीरा ने आंखें बंद नहीं कीं। उसने महसूस किया, कमरे में कोई है। एक ठंडी मौजूदगी।
डरो मत, एक धीमी आवाज आई, सच्चा प्रेम दुर्लभ है। एक हल्की रोशनी उभरी। रानी की आकृति। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर शांति। उसने आरव और मीरा को देखा, उनका हाथ थामे, एक दूसरे से लिपटे हुए। मैंने विश्वास खोया था, उसने कहा, तुमने उसे पाया है। रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। हवा शांत हो गई। हवेली जैसे राहत की सांस ले रही हो। सुबह सूरज की रोशनी के साथ डर भी चला गया। मीरा ने राहत की सांस ली। आरव ने उसे मुस्कुराकर देखा। लगता है हमने परीक्षा पास कर ली। मीरा हंसी। उसने आरव के गाल पर हल्का सा चुंबन दिया, आभार का, प्रेम का। जैसलमेर अब सिर्फ एक डरावनी जगह नहीं था। वह उनकी कहानी का हिस्सा बन चुका था, एक ऐसी कहानी जहां रोमांस और हॉरर ने मिलकर उन्हें और करीब ला दिया था। जब वे हवेली से निकले, रेगिस्तान वही था, लेकिन उनका रिश्ता और गहरा हो चुका था। डर ने उन्हें अलग नहीं किया था, उसने उन्हें जोड़ दिया था। और जैसलमेर की रेत में उनके पैरों के निशान हमेशा के लिए दर्ज हो गए थे, प्रेम, साहस और एक रहस्यमय रात की याद के रूप में।